आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है एक हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर परिबद्ध हैं। ओके, परिबद्ध मींस बाउंड है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करें। मान ले कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच अनंत दूरी के लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य है। ओके, अनंत हमारा इसका स्थितिज ऊर्जा का जो शून्येतर बिंदु लिया जा रहा है वो अनंत पे लिया जा रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को इसके प्रोटॉन से मुक्त करने में कितना न्यूनतम कार्य करना होगा यदि यह ज्ञात हो कि इसकी कक्षा ऑर्बिट में गतिज ऊर्जा का भाग। ओके, अगर हमें यह पता हो कि इसकी जो गतिज ऊर्जा का भाग जो है, गतिज ऊर्जा जो भाग ए में, इसमें जो कुल ऊर्जा निकाली गई है के परिमाण की आधी है। ओके, इसमें जो स्थितिज ऊर्जा निकाली गई उसके परिमाण का आधा है। अगर हमें गतिज ऊर्जा ये पता हो तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसके ऑर्बिट से, ओके, उसकी कक्षा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है टोटल। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि स्थितिज ऊर्जा का शून्य स्तर मीन्स जीरो लेवल उनके बीच 1.06 एंगस्ट्रॉम के पृथक्करण मीन्स सेपरेशन पर मान ले तो उपयुक्त भाग ए और बी के उत्तर क्या होंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है अगर इसका सेपरेशन चेंज हो जाए तो यहाँ पे ए और बी का जो है उत्तर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, तो हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, तो हमें निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है इस निकाय की। तो यहाँ से हमें पता निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R होती है। ओके, R इनके बीच की दूरी होती है, Q1 और Q2 दोनों पे आवेश होते हैं। तो यहाँ से U बराबर कितना हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। यहाँ पे Q1 और Q2 कितना होंगे, तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन पे चार्ज जो है आवेश जो है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ओके, डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.53 × 10⁻10, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में दी गई है। तो जब इसको सरल करते हैं तो यहाँ से U की जो वैल्यू निकल के आती है -43.47 × 10⁻19 जूल आता है। ओके, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 43.47 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19 से हम जो है भाग दे देंगे, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है U बराबर अब क्या आ जाएगा, हमारा स्थितिज ऊर्जा U बराबर निकल के आएगी, इसको सरल करने के बाद -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हमारा जो इसकी स्थितिज ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई जब हमारा शून्येतर लेवल जो है शून्य स्थितिज ऊर्जा का शून्य जो है अनंत पे लिया जा रहा है। ओके, अब इसके बाद दूसरा, ये तो हमारा ए का पार्ट निकल गया। अब हमें बी में ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन को जो है उसकी कक्षा से जो है निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो है कक्षा से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुल ऊर्जा, पहले इलेक्ट्रॉन की उस कक्षा में कितनी कुल ऊर्जा है उसको निकालना पड़ेगा। तो जितनी ऊर्जा होगी अगर उतना हम जो और दे देंगे तो हमें जो है उसको निकालने के लिए वही आवश्यक ऊर्जा होगी। और क्वेश्चन में हमें स्थितिज ऊर्जा तो पता चल गई, अब हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा क्वेश्चन में ये बोला है, यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा निकल रही है इसके परिमाण का आधा है। ओके, तो अगर यहाँ पे इसके परिमाण का आधा लेंगे तो 1/2 × 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो गतिज ऊर्जा निकल के आएगी, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ओके, अब अगर गतिज ऊर्जा इतनी आ गई तो हमें कुल ऊर्जा निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये कितना हो जाएगा, ये तो गतिज ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से जो कुल ऊर्जा आएगी वो कितनी हो जाएगी, अब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इसकी कुल ऊर्जा कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अनंत पे ऊर्जा 0 है, अगर इसको उसकी कक्षा से निकालना है तो मीन्स उसकी ऊर्जा को 0 करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी कक्षा की ऊर्जा है तो इतना ही ऊर्जा अगर हम धनात्मक में दे देंगे तो जो है
वो जो उसको जो है वो फिर वो कक्षा को छोड़कर अनंत पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जितनी ऊर्जा हम देंगे वो किसके रूप में देंगे, कार्य के रूप में देंगे। तो यहाँ पे जो है आवश्यक कार्य जो होगा W बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा जो है बी वाले का आंसर निकल गया। उसको जो है मुक्त करने के लिए कक्षा से कितने कार्य की आवश्यकता होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ओके, अब हमारा सी पार्ट क्या बोल रहा है। सी पार्ट में हमें क्या करना है, सी पार्ट में हमें अगर स्थितिज ऊर्जा का शून्यतर लेवल जो है स्थितिज ऊर्जा का शून्य जो है चेंज कर दिया जा रहा है। स्थितिज ऊर्जा का जो है शून्य कहाँ पे आ जा रहा है, अब 1.06 एंगस्ट्रॉम पे आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतनी अगर दोनों के बीच की दूरी इतनी है तो हम पहले इस पॉइंट पे जो है हम स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो यू बराबर हो जाएगा हमारा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से इसको सरल करने के बाद यू बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू। Q1 और Q2 की कितनी होगी, एक की होगी 1.6 × 10⁻19 और दूसरे की -1.6 × 10⁻19 होगी। ओके, डिवाइडेड बाई R, उनके बीच की दूरी अब कितनी हो गई 1.06 एंगस्ट्रॉम, 1.06 × 10⁻10। ओके, जब इसको सरल करते हैं तो यहाँ से जो स्थितिज ऊर्जा निकल के आती है कितनी आती है, ये तो अभी हमारा जो है ये किस में आएगा, जूल में आएगा। तो यहाँ -21.74 × 10⁻19 आती है। इसको जब हम जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसको 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये इतना हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। इसको सरल करने के बाद यू की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, -13.587 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हमारा जब शून्यतर लेवल इतना है तो उस कंडीशन पे स्थितिज ऊर्जा इतनी हो रही है। तो अब हमारी जो है स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अब अगर हमें जो है हमारा शून्यतर अगर इस सेपरेशन पे आ रहा है इस पृथक्करण पे आ रहा है, तो जो हमारी पहले स्थितिज ऊर्जा निकली थी उसको जो है इसमें से माइनस कर देंगे, उसको वाले को इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है इस पृथक्करण पे जो है स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाएगी। अब हमारा U डैश कितना हो जाएगा, जो पहले निकाले थे U1 - U2। ओके, तो यहाँ से U डैश बराबर हो जाएगा हमारा, पहले कितनी थी -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस अब कितना हो गया -13.587 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब हम सरल करेंगे तो यहाँ सब कितना निकल के आएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा, तो U डैश बराबर हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा हमारा -13.583 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम जो है उसका शून्यतर लेवल चेंज कर देंगे 1.06 एंगस्ट्रॉम पर अगर शून्यतर अगर मान लेंगे शून्य स्तर, तो हमारे अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी -13.583 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसके बाद जो ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गई। अगर हम कुल ऊर्जा देखें, क्वेश्चन में दो चीज पूछी गई है, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा। तो अगर कुल ऊर्जा देखें, स्थितिज ऊर्जा इतनी है तो कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा जो है हमें ये पता है अगर शून्य लेवल अगर चेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है गतिज ऊर्जा नहीं चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा चेंज होती है। तो हमारी गतिज ऊर्जा पहले कितनी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अब हमारा जो स्थितिज ऊर्जा कितना हो जा रहा है -13.583 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जा रहा है। तो हमारा कुल ऊर्जा जो आएगी अब इस कंडीशन में E बराबर 0.017 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगी। तो ये हमारा जो है अब यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा इतनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा इतनी हो जाएगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।